दोस्तों आइए जानते हैं किस पाप से विद्या नष्ट हो जाते हैं। कहानी के माध्यम से आइए जानते हैं। उज्जैन नगरी में महान सेन नामक का राजा राज करता था। उसके राज में वासुदेव शर्मा नामक का एक ब्राह्मण रहता था, जिसके गुणाकार नामक बेटा था। गुणाकार बड़ा जुआरी था। वो अपने पिता का सारा धन जुए में हार गया। ब्राह्मण ने उसे घर से निकाल दिया। वो दूसरे नगर में पहुंचा। वहां उसे एक योगी मिला। उसे हैरान देखकर उसने कारण पूछा तो उसने सब बता दिया। योगी ने कहा, लो पहले कुछ खा लो। गुनाकार ने जवाब दिया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। इतना सुनकर योगी ने सिद्धि को याद किया। वो आई। योगी ने उससे भगत करने को कहा। सिद्धि ने एक सोने का महल बनवाया और गुनाकार उस में रात को अच्छी तरह से रहा। सवेरे उठते ही उसने देखा कि महल आदि कुछ भी नहीं है। उसने योगी से कहा, महाराज, उस स्त्री के बिना अब मैं नहीं रह सकता। योगी ने कहा, वो तुम्हें एक विद्या प्राप्त करने से मिलेगी और वो विद्या जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जपने से मिलेगी। लेकिन जब वो लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त कर के क्या करोगे। गुनाकार ने कहा, नहीं, मैं स्वयं वैसा करूँगा। योगी बोला, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम विद्या प्राप्त न कर पाओ और मेरी सिद्धि भी नष्ट हो जाए। पर गुनाकार न माना। योगी ने उस नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और कहा कि जब तुम जप करते हुए माया से मोहित होगे तो मैं तुम पर अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। गुनाकार जप करने लगा। जब वो माया से एकदम मोहित हो गया तो देखा क्या है कि वो किसी ब्राह्मण के बेटे के रूप में पैदा हुआ है। उसका ब्याह हो गया है, उसके बाल बच्चे भी हो गए। वो अपने जन्म की बात भूल गया। तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। गुनाकार माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी हुआ। उस समय उसने देखा कि उसे मरता देख उसके माँ बाप और दूसरे लोग रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। गुनाकार ने सोचा कि मेरे मरने पर ये सब भी मर जाएंगे और पता नहीं कि योगी की बात सच हो या न हो। इस तरह सोचता हुआ वो आग में घुसा तो आग ठंडी हो गई और माया भी शांत हो गई। गुनाकार चकित होकर योगी के पास गया और उससे सारा हाल बता दिया। योगी ने कहा, मालूम होता है कि तुम्हारे कर्म में कोई कसर न रह योगी ने कहा, मालूम होता कि तुम्हारे करने में कोई कसर रह गई है। योगी ने स्वयं सिद्धि की याद की, पर वो नहीं आई। इस तरह योगी और गुनाकार दोनों की विद्या नष्ट हो गई। इतनी कथा कहकर बेताल ने पूछा, राजन, यो बताओ कि दोनों की विद्या क्यों नष्ट हो गई। राजा बोला, इसका जवाब साफ है और शुद्ध संकल्प करने से सिद्धि प्राप्त होती है। गुनाकार के दिल में शंका हुई कि पता नहीं योगी की बात सच होगी या नहीं। योगी की विद्या इसलिए नष्ट हुई कि उसने अपात्र को विद्या दी। राजा का उत्तर सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा वहां गया और उसे लेकर चला गया। उसने यो कहानी सुनाई। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कुपात्र या अपात्र को विद्या कभी नहीं दी जाती। जैसे फूटा हुआ बर्तन में दूध रखने से सारा दूध धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अपात्र को विद्या देने से सारा विद्या निष्फल हो जाता। दोस्तों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, आपको नई नई वीडियो पहुंचाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लाल बटन को दबाकर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जय श्री राधे।